हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए 66 बीपीएससी पीटी का री एग्ज़ाम हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक करवाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन हो जाए और नए बच्चे को आइडिया लग सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय इतिहास प्राचीन भारत से है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। इसकी व्याख्या देखें, नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटी माना जाता है। सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य इसी नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। पुस्तक नर्मदा वैली कल्चर एंड सिविलाइजेशन में नर्मदा घाटी के निकट मानव खोपड़ी का 5 से 6 लाख पुराना जीवाश्म उल्लेख किया गया है। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि मानव जीवाश्म का प्रथम साक्ष्य इसी नदी घाटी के किनारे सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी व्याख्या देखें, भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य राजवंश में भारत पर 137 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इस वंश के सबसे प्रतापी सम्राट अशोक थे, जिनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली और महान बनकर विश्व में प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधार शैली। इसकी व्याख्या है, बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत हुआ है। गांधार कला शैली को हिंद यूनानी कला शैली से नाम से भी जाना जाता है। गांधार कला शैली की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनान तथा रोमन थी। कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली का अधिक विकास हुआ। भरूच और सांची में कनिष्क द्वारा निर्मित स्तूप गांधार कला के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में कलिंग का विजय वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखें, सम्राट अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग विजय उनकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा उसने अहिंसा, सत्य, प्रेम, परोपकार का रास्ता अपनाया और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, जो कि मध्यकालीन भारत से है। तो पहला क्वेश्चन है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तालीकोटा का युद्ध। इसकी व्याख्या देखें, तालीकोटा का युद्ध दक्कन और विजयनगर साम्राज्य के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध राक्षस टांगरी नामक स्थान पर हुआ था। इस कारण इसे राक्षस टांगरी के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा था। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसकी व्याख्या देखें, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई। इसका शासनकाल 1296 से 1316 तक था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। इसकी व्याख्या देखें, दीन ए इलाही मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसमें सभी धर्मों के विचारों को समाहित किया गया था। मुगल कालीन इतिहास में अकबर को धर्मनिरपेक्ष शासन के रूप में जाना जाता है। इसका कार्यकाल 1556 से 1605 तक था। अकबर द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य हैं, इलाही संबत 1583, इबादत खाना की स्थापना 1572, मजहर की घोषणा 1579। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी। इसकी व्याख्या देखें, मराठा शासक शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। शासन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु शिवाजी ने 8 मंत्रियों की एक परिषद का गठन किया था। इस अष्टप्रधान की भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी। इनके बातों को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो जो कि आधुनिक भारत से है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई।
इसकी व्याख्या देखें। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। 1833 एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका शासनकाल 1828 से 1835 तक था। इसके द्वारा अन्य सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार जैसे कार्य किए गए। 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास से इसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। इसकी व्याख्या है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध में जीतने के बाद इसने भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठ। इसकी व्याख्या देखिए, 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 1857 का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की पहली प्रतिक्रिया थी। इस विद्रोह का प्रभाव धीरे धीरे देश के अन्य क्षेत्रों में फैल गया था। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। अगला क्वेश्चन देखें, मुंडा विद्रोह के नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिरसा। इसकी व्याख्या देखिए, मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। इस विद्रोह का विस्तार क्षेत्र दक्षिण बिहार झारखंड था। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में आदिवासी समाज के बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा प्राप्त है तथा इन्हें विचारों और कार्यों के कारण इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। इसकी व्याख्या है, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। यह समाज के एक हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में कार्य करता था। आर्य समाज को मानने वाले लोग शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, बलि आदि अंधविश्वासों का विरोध करते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एस राधा कृष्णन। इसकी व्याख्या देखिए, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1954 में किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रथम व्यक्ति डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। इसकी व्याख्या देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष एस.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने 1887 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी थे, जिन्होंने 1896 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम 1896 में गाया गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन है, सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोजन आयोग का गठित किया था। वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद हुसैन बिलग्रामी, न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। इसकी व्याख्या देखिए, लॉर्ड कर्जन ने सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को सदस्य के रूप में सम्मिलित करते हुए 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। इसकी व्याख्या देखिए, पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 2 अप्रैल 1870 को महादेव गोविंद रनाडे द्वारा किया गया था। इसके अन्य संस्थापक सदस्यों में गणेश वासुदेव जोशी एवं S.H. चिपलुंकर भी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 33। इसकी व्याख्या देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का आयोजन कलकत्ता में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में कुल 431 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 33 थी। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो इसका आंसर हो जाएगा नकदी फसल। इसकी व्याख्या देखें, चंपारण आंदोलन मुख्यतः नील की खेती की समस्या को लेकर किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी ने किया। इसके प्रयास से 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दिया गया था। नील की एक प्रकार की नकदी फसल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें
अगला क्वेश्चन है 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था। ध्यान रखेंगे, नहीं वाला में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसे समझेंगे। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर ई है। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के निम्न उद्देश्य थे: देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क तथा मित्रता बढ़ाना, देशवासियों में जाति संप्रदाय की भावना को दूर करते हुए उसमें राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। इसकी व्याख्या है, वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इसकी व्याख्या देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई में जंगलों में रहकर बकरी का टापू नामक स्थान पर आजाद दस्ता का गठन किया था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य संचार व्यवस्था को ठप करना तथा छापामार युद्ध के लिए युवकों को प्रशिक्षित करना था। अगला क्वेश्चन देखें, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखिए हम लोग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में किया गया था। इस अधिवेशन के पहली वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से 1908 में अमृतसर में हुआ था। मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां थे तथा इसका मुख्यालय लखनऊ में था। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या है, राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में काबुल में अंतरिम सरकार का गठन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में किया गया था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आर्यन पेशवा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा किसान सभा के नेतृत्व में। इसकी व्याख्या देखिए, तेभागा आंदोलन बंगाल के प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। यह आंदोलन वर्ष 1946 में हुआ था। यह आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था जिसमें किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने की संघर्ष शुरू किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व कांपा राम सिंह और भवन सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यही है तो हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी इसमें से कोई नहीं कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष जबकि जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।